ये नॉर्मल से दिखने वाला आदमी की कहानी है। ये एक पति है, एक पिता है और एक बेटा भी है। इसके कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, पूरे घर के सपने भी होते हैं। पर सवाल ये है, क्या उसने इन सपनों को संभालने का कोई एग्जीक्यूशन प्लान बनाया है? क्वेश्चन मार्क। चलिए समझते हैं। स्टेप 1, लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहले सोचिए, अगर आप कल नहीं रहे, क्या आपकी फैमिली फाइनेंशियली आज के टाइम में सरवाइव कर पाएगी? क्या द लाइफ स्टैंडर्ड विच दे आर मेंटेनिंग इन फ्रंट ऑफ यू विल दे बी मेंटेनिंग आफ्टर यू? एक टर्म प्लान लीजिए, कम से कम 15 से 20 गुना आपकी एनुअल सैलरी का। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अर्निंग 15,000 रुपीज, तो इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज, और इसका प्रीमियम 700 से लेके 1,000 रुपए के पर मंथ में मिल जाएगा। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस का मतलब है, अगर आप नहीं रहे, फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। कोई लोन, रेंट या पैसों का टेंशन नहीं होगा। जिंदगी का भरोसा तभी होगा जब आप जिंदगी के बाद भी अपनों का ख्याल रखोगे। स्टेप 2, हेल्थ इंश्योरेंस। डोंट बिकम द इमरजेंसी फंड। एक बीमारी, कैंसर या हार्ट अटैक, पूरी सेविंग खा जाती है। क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है? क्वेश्चन मार्क। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए 5 लाख रुपए का बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, प्लस 95 लाख रुपीस का सुपर टॉपअप लीजिए, जो आज की डेट में इजीली उपलब्ध है। टोटल कवर स्मार्टली आपने 1 करोड़ रुपया बना लिया, जिसका टोटल प्रीमियम मंथली अप्रोक्सीमेटली 900 to 1000 रुपीज के आसपास होगा। पेरेंट्स अगर आपके हैं तो उनके लिए सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। स्लाइटली कॉस्टली हैं, बट इट इज नेसेसरी। 1 करोड़ का अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, इसका मतलब कैंसर हो या बाईपास सर्जरी, आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल सेफ रहेगा। स्टेप नंबर 3, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। सपने बहुत महंगे होते हैं। बच्चों का सपना होता है इंजीनियर, डॉक्टर बनने का। क्या आपने उनके सपनों के लिए कुछ इन्वेस्ट किया है, या स्टार्ट किया है, या सिर्फ सोचा ही है? आज की डेट में लोग सिर्फ सोचते ही हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं। दे थिंक कि जब टाइम आएगा तो देख लेंगे, और जब टाइम आता है तो देखने का मौका ही नहीं देता है। सो सोल्यूशन इज स्टार्ट अ SIP in mutual fund for especially education. You can start with 5,000 rupees, whatever you want. If you are starting with 5,000 rupees for 15 to 20 years, your fund could be 35 to 40 लाख रुपीस। यूज गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। एजुकेशन के लिए अलग फंड, शादी के लिए अलग फंड, और अलग जरूरतों के लिए अलग फंड। एक SIP आपके बच्चों को स्टूडेंट लोन लेने से बचा सकती है, माय फ्रेंड्स। स्टेप नंबर 4, रिटायरमेंट प्लानिंग। खुद के लिए भी सोचना है। फैमिली के लिए तो सोचा, पर खुद के लिए, खुद के बुढ़ापे के लिए कुछ सोचा क्या? क्वेश्चन मार्क। यूज NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, प्लस PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 5,000 रुपीज मंथ इन NPS एट द एज ऑफ 30, इट कुड be 1 crore at the time of retirement. PPF is tax free and safe for emergencies. Retirement planning का मतलब बुढ़ापे में किसी पे निर्भर नहीं बनना। Step number 5, emergency fund. Life is unpredictable, my friends. जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो एक पैसा भी नहीं मिलता। इवन हमारे रिश्तेदार नातेदार फोन तक उठाना बंद कर देते हैं। So maintain 6 month worth of expenses as emergency fund. Keep it in liquid fund or high interest saving account for job loss और sudden hospital admissions. जब EMI रुक जाए, तब ये फंड ही आपकी बैकअप टीम होती है और आपको सहारा देती है। स्टेप नंबर 6, नॉमिनेशन एंड विल, ताकि बाद में कोई झंझट ना आए, आपकी फैमिली में कोई डिस्प्यूट ना आए। जिंदगी भर पैसा आपने बनाया, पर अगर विल और नॉमिनी क्लियर नहीं किया, तो फैमिलीज में लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपसी झगड़े होते हैं। सो सोल्यूशन इज अपॉइंट नॉमिनी इन बैंक्स, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज। मेक अ बेसिक विल इवन इफ इट इज हैंड रिटन, इट इज ऑल्सो वर्क्स। एक सिंपल विल बना के आप 6 महीने की कोर्ट की लड़ाई से बचा सकते हो अपनी फैमिली वालों को। एक आदमी जो इन 6 स्टेप्स का प्लान बना लेगा, वो सिर्फ घर का कमाने वाला नहीं, घर का रक्षक बन जाएगा। प्यार से बढ़कर होती है प्लानिंग, और प्लानिंग से बढ़कर होती है पीस। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए प्लानिंग कीजिए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फिनो टॉयज को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर कीजिए जो अपने फर्ज को निभा रहे हैं या निभाना चाहते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स।